आज एसटीएस वालों ने इंटरमीडिएट का जो सैम्पल पेपर है वो जारी कर दिया है। तो उस पे आप हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसका पहला जो सेंटेंस है उस पैराग्राफ का कि द फर्स्ट फोर सेंटेंस आर अबाउट। तो उसके जो ऑप्शन है ए केव्स, बी लिविंग प्लेसेस और सी स्टोन। तो इसकी ये तीन ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी स्टोन। इसके लिए आपको वो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। दूसरा पैराग्राफ उसी पैराग्राफ में जो दूसरा क्वेश्चन बन रहा है वो है कि पीपल मेंशन इन द पैराग्राफ। कह रहा है कि लोगों को मेंशन करें इस पैराग्राफ में। तो उसका ए ऑप्शन है बी, ए और सी, ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी, वर वॉरियर्स। वर वॉरियर्स जो है इसका सही आंसर है होगा। तो तीसरा उसका क्वेश्चन कि शी इज अ शर्ड जज ऑफ अ करेक्टर, ठीक है। उसी मतलब पैराग्राफ में ये लिखा होगा। तो उसके ये चार ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है, करेक्ट आंसर जो है ए है, एस्ट्यूड। ये उसका सही आंसर है। ये सारे मतलब दो पैराग्राफ देते हैं, उसमें से आपको मतलब देखना होता है। अब चौथा सवाल उसका है ही इज अ ग्रेट स्कॉलर। अब इसके ऑप्शन हम देखते हैं, एजुकेटेड स्टूडेंट, लर्न पर्सन या वर्सटाइल। ये इसके ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लर्न पर्सन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दिस इज अ शार्प नाइफ। तो अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे। अब इसके चार ऑप्शन आ गए, यूजलेस है, रस्टेड है, ब्लंट है, ब्रोकन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्लंट, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन अर्ली डेज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन। अब देखेंगे कि इसके कौन से ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन ए लेटर, बी न्यू, सी प्री हिस्टोरिक, डी है पोस्ट हिस्टोरिक। देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन सी जो है प्री हिस्टोरिक, वो इसका सही आंसर है। अब बारी है स्पेल चेक की, जो कि देखने में तो हमको इजी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती भी करते हैं। तो ये डिसिप्लिन लफ्ज़ है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इसके करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड करो। तो ऑप्शन जो बी है, डिसिप्लिन, ऑप्शन बी वो इसका सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही स्पेल चेक। तो इन्होंने फिर से वही चार ऑप्शन दिए हैं। ये लव अल्फाज जो है कवर डाइस कुछ इस टाइप का है। तो इसका ऑप्शन जो सी है, कवर डाइस, ये इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कुछ ऐसे यूनिक से लफ्ज़ देते हैं स्टूडेंट को फंसाने के लिए। अब ये है वो डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज। तो अब इसमें कौन सा अपना वर्ब या प्रीपोजिशन लगेगा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, अबाउट। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई फाइंड द बैग दैट आई हैड अ लॉस्ट यस्टरडे। अच्छा ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आई फाइंड दैट यस्टरडे। तो इसका जो सही जवाब है
वो आंसर डी होगा, यस्टरडे। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही इज अ मैन डैश वर्ड। अब इस डैश में क्या आएगा? ऑफ है, विथ है, फॉर है, टू है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑफ। इसका सही जवाब ऑफ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द कायदे आजम वर्क हार्ड डैश हिज होमलैंड। अच्छा ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। इन, विथ, फॉर, अबाउट। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉर। इसका सही जवाब जो है वो सी है, फॉर। द सन हैड राइजन बिफोर वी डैश। ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। हार्ड लेफ्ट, सेट ऑफ, हेड स्टार्टेड, अराइव्ड देयर। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हेड लेफ्ट। हेड लेफ्ट जो है इसका सही जवाब है। What cannot be cured dash be endured। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है मे, कैन, मस्ट, माइट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मस्ट। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ बॉय गॉट 50% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसके है 16, बी 24, सी 26 या डी 28। परसेंटेज के हिसाब से इसका जवाब कौन सा सही होगा? तो परसेंटेज के हिसाब से ऑप्शन बी जो है 24 वो सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। गिवन द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला दिया गया है और इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। -75, 75, 57 या -57। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, -75। ए ऑप्शन इसका सही है और आपको पता चलूँ ये मैथमेटिक पोर्शन है। अब ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो 5, 2, -5, 2, -5, -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन ए, 5, -2। हेड ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए अब्दुल्ला, बी हिबातुल्ला अखंजादा, सी हसन आखुंद या डी अब्दुल गनी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, हिबातुल्ला अखंजादा। इसका जो जवाब है वो बी है। अब है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्टिलेशन, क्राइस्टलेशन, क्रोमेटोग्राफी या डी फिल्टरेशन। इसके चार ऑप्शन दिए गए और उसका सही जवाब है ए, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है ये इसका सही आंसर है। टू नेशन थ्योरी वाज अबाउट। अब ये बात कर रहा है टू नेशन थ्योरी की। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है मुस्लिम एंड ब्रिटिश, हिंदूस एंड मुस्लिम, हिंदूस एंड ब्रिटिश, ब्रिटिश एंड लो कास्ट हिंदूस।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू एंड मुस्लिम्स जो है वो इसका ऑप्शन बी सही होगा। डैश एडिट सेकेंड आजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। ठीक है, अब इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर या हज़रत अली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हज़रत उस्मान। ऑप्शन ए जो है हज़रत उस्मान, वो इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।